Good evening students. Welcome to class 7, chapter 2, nutrition in animals and plants. Nutrition किसमें? Animals में और humans में. Sorry, मैंने plants बोला था humans में क्योंकि plants का हम पहले कर चुके हैं. Nutrition in animals and humans. Animals और human में nutrition. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बेटा. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ फूड. वो कंपोनेंट्स जो हम लेते हैं एज अ फूड वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स. ये होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड. इन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूट्रिशन. ये तो थे न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन. दैट मीन्स वो प्रोसेस जिसमें हम फूड लेते हैं उसको यूज करते हैं, ठीक है, उसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं. तो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन में डिफरेंस पता होना चाहिए. अगर आपसे कोई पूछे तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स. अगर न्यूट्रिशन की बात करें, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, वो तरीका जिससे हम फूड लेते हैं और उसको यूज करते हैं. मोड ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड. मोड माने होता है तरीका. प्रोक्यूरिंग मीन्स फूड अंदर ले जाने का तरीका. क्या है? हम ह्यूमन बींग्स क्या यूज करते हैं? अपनी हैंड यूज करते हैं. काऊ बफेलो क्या यूज करते हैं? अपनी माउथ यूज करते हैं खाने के लिए. अमीबा क्या यूज करता है? सीडोपोडिया. सीडो का मतलब होता है फॉल्स. फॉल्स मीन्स झूठे. पोडिया मीन्स फीट, जो झूठे पैर यूज करता है उसको खाने के लिए, ठीक है, दैट इज नोन एज अमीबा. अमीबा अपने फॉल्स फीट यूज करता है. मेम्ब्रेन ही यूज करता है, बेटा आगे चैप्टर में पढ़ोगे आप इसे, ठीक है, उसको यूज करता है फूड अंदर ले जाने के लिए. पैरामीशियम के ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होती है, बॉडी होती है, ठीक है, जिसे हम सीलिया बोलते हैं. सीलिया को यूज करता है. इसके चारों ओर जैसे पैरामीशियम है तो पैरामीशियम के चारों ओर ऐसे छोटे छोटे होते हैं सीलियास. इनको यूज करता है. इसमें अपना प्रे लेके और अंदर ले जाता है. हाइड्रा टेंटिकल्स यूज करता है. ऐसे होते हैं टेंटिकल्स स्टिक की तरह, प्रे पे पड़ते हैं और फिर ये अपने बॉडी के अंदर हाइड्रा उसको ले जाता है प्रे को. बटरफ्लाई के पास फीडिंग ट्यूब होती है क्योंकि वो नेक्टर सक करती है स्वीट जूस फ्लावर्स का, ठीक है, तो बटरफ्लाई फीडिंग ट्यूब जो है वो यूज करती है. नेक्स्ट देखिए बेटा, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के प्रोसेस तरीके इसमें 5 हैं. इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन. और कोई भी स्टेप ऊपर नीचे नहीं हो सकता, सीक्वेंस में रहेंगे. इंजेशन, इनका मतलब क्या हो गया? अंदर, इनसाइड. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड आवर बॉडी, अपने बॉडी के अंदर फूड को डालना, दैट इज नोन एज इंजेशन. इनटेक, हम लेते हैं अंदर, दैट इज इंजेशन. क्योंकि इसलिए जब मैं आपको सारे बता दूंगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कोई भी हम बीच में ऊपर नीचे नहीं कर सकते. इंजेशन मीन्स माउथ से हमने खाना लिया, अंदर डाल दिया, हो गया इंजेशन. नेक्स्ट इज डाइजेशन. डाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. कॉम्प्लेक्स मीन्स बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको स्मॉलर या सिंपल सब्सटेंसेस में, सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करना डाइजेशन कहलाता है. दैट मीन्स फूड है बहुत कॉम्प्लेक्स, जैसे हम खा रहे हैं वैसे भी हमारा फूड उसको नहीं लेता, उसको ब्रेक डाउन करता है और सिंपल बनाता है. तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंस बनाना, इसको ब्रेक डाउन करने से, दैट इज नोन एज डाइजेशन. नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की. अब ये एब्जॉर्प्शन क्या है? जो फूड ब्रेक डाउन हुआ अब सिंपल सब्सटेंसेस में, वो सॉल्यूबल फॉर्म में, इन द सॉल्यूबल फॉर्म में इट मिक्स अप विद ब्लड, ब्लड के साथ मिक्स होता है, ठीक है. द प्रोसेस इन विच सॉल्यूबल सब्सटेंसेस मिक्स अप विद ब्लड इज नोन एज एब्जॉर्प्शन. और हम ह्यूमन बींग्स में एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. इंजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से. और एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. विलाई वगैरह आगे हम पढ़ेंगे. तो एब्जॉर्प्शन क्या है? सिंपल. अब जो ये सिंपल सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन हो गए सॉल्यूबल फॉर्म में,
ब्लड में मिक्सअप हो जाएंगे, इसे हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। नेक्स्ट इज एसिमिलेशन। अब क्या है, वो ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद क्या करेंगे, वो किस में हेल्प करेंगे, टू गिव एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। These soluble substances are used up by the body for further energy, ठीक है, फॉर फर्दर यूज और फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, इसे हम एसिमिलेशन बोलते हैं। ये सॉल्युबल फॉर्म जो ब्लड में डिजोल्व हो गई, दैट इज यूज्ड बाय द बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज नोन एज एसिमिलेशन। ठीक है, एनर्जी मिल गई। लास्ट स्टेप है इजेशन। इजेशन मीन्स आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग आउट वेस्ट, ठीक है, या गेट रिड ऑफ वेस्ट, वेस्ट को बाहर निकालना, दैट इज नॉन एज इजेशन। दैट मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालना, जो हम फीसेस निकालते हैं। तो अब आप खुद ही समझ जाओगे कि हम इसमें से कोई भी स्टेप जो है चेंज नहीं कर सकते। इजेशन को फर्स्ट पे नहीं डाल सकते, एब्जॉर्प्शन को फर्स्ट पे नहीं डाल सकते। सबसे पहले हम फूड अंदर लेंगे, वो डाइजेस्ट होगा, फिर वो एब्जॉर्ब होगा हमारी ब्लड में, फिर क्या होगा, हम उससे एनर्जी लेंगे, एंड द लास्ट स्टेप क्या होगा, जो यूज हो गया वो तो ठीक है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, जो वेस्ट रह गया उसको हम बॉडी से बाहर निकाल देंगे। तो ये 5 प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन के, दैट मीन्स फूड को लेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टिप्स की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अब हमने सिंपल जनरल चीजें पढ़ी, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। अब हम माउथ में जहाँ से खाना स्टार्ट करते हैं वो हमारी पूरी बक्कल कैविटी होती है। आगे डायग्राम आप पढ़ोगे, हमारी बक्कल कैविटी में क्या प्रेजेंट है, टिप, दांत प्रेजेंट है, आपके टंग प्रेजेंट है, ठीक है, और स्लाइवा प्रेजेंट है जो आप थूकते हो बेसिकली, ठीक है, ये चीजें प्रेजेंट है हमारे माउथ पार्ट में, ठीक है। तो उसमें हम सबसे पहले टिप की बात करते हैं। टिप इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में टिप आपने देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं 2 साल के बच्चे होते हैं, उनके 20 टीथ, 20 दांत निकलते हैं, ठीक है, जिन्हें हम मिल्क टीथ बोलते हैं। मिल्क टीथ जो कि परमानेंट नहीं होते, टेम्परेरी होते हैं, दैट मीन्स कुछ टाइम पीरियड के लिए। फिर क्या होता है, ये तो थे मिल्क टीथ, 20 होते हैं, 2 साल तक लगभग सारे निकल आते हैं। उसके बाद क्या होता है, आप देखते हो कि जब आप जो है 10 या 12 ईयर्स के होते हो तो आपके जो दांत है वो क्या होने शुरू हो जाते हैं। वैसे तो 7 to 11 ईयर्स के बीच में हो जाता है, टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, तो गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस टाइम पीरियड पे क्या होता है, परमानेंट टीथ आने शुरू हो जाते हैं। 12 ईयर्स तक लगभग सारे दांत गिर के और ये टीथ्स जो है आने शुरू हो जाते हैं। तो 32 टोटल टीथ आते हैं एडल्ट में, जिन्हें हम परमानेंट टीथ कहते हैं, जो कि फिक्स रहेंगे। अब ये दांत टूट गए तो दोबारा नहीं आएंगे, सिर्फ 2 ही बार दांत आते हैं। फर्स्ट टाइम मिल्क टीथ होते हैं, सेकेंड टाइम क्या होते हैं, परमानेंट टीथ, जो कि 12 ईयर्स के एज तक आ जाते हैं, क्योंकि फिर जो है मिल्क टीथ के बाद वो टीथ टूटते हैं और फिर जो है वो आदि शुरू हो जाते हैं। तो 32 टीथ, इसमें भी पार्ट्स हैं, ठीक है। 4 टाइप के टीथ हैं हमारे पास, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर की बात करें हम, ऊपर वाले जॉ की बात करते हैं। 1 जॉ की बात करी है मैंने, या तो ऊपर वाला जबड़ा ले लो या नीचे वाला। यहाँ पे बेटा फ्रंट 4 टीथ, ये वाले, ठीक है, इन्हें हम इंसीजर बोलते हैं, आगे ही 4 दांत होते हैं, ठीक है। उसके बाद कैनाइन, इन्हीं के साथ एक इधर एक इधर, ठीक है, ये कैनाइन है जो बिल्कुल नोक जैसे लगते हैं आपको, जो टीयर करने के लिए आप यूज करते हो। कैनाइन कितने होते हैं, 2, एक इस तरफ एक इस तरफ। नेक्स्ट इज प्रीमोलर, इसके बाद ये द इधर 4 टोटल, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, ये क्या है, प्रीमोलर टीथ। और सबसे लास्ट में जिन्हें आप जाड़ भी बोलते हो, दैट इज मोलर, 3 इधर 3 इधर, ठीक है, उन्हें हम मोलर बोलते हैं, ठीक है। तो इंसीजर 4, तो टोटल ऊपर वाले जॉ में आपके 16, नीचे वाले में 16, टोटल कितने हुए, 30। इंसीजर की बात करते हैं, क्या काम है उसका, बाइटिंग एंड कटिंग। जब आप किसी को काटते हो ना तो इन इंसीजर्स को यूज करते हो, ऐसे
ठीक है ना। तो ये किस लिए होता है, इंसीजर। कैनाइन, टीयर करने के लिए, गन्ना छिलते हो वो टीयरिंग करने का काम किसका होता है, कैनाइन का। नेक्स्ट इज प्रीमोलर। प्रीमोलर जो चबाते हैं, ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं, उन्हें हम प्रीमोलर बोलते हैं। एंड एट द लास्ट मोलर का भी यही काम होता है, चबाना और ग्राइंड करना, उसको अच्छे से पीसना। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ टीथ। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। हमारे टूथ के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसमें क्या है, बेसिकली टूथ के स्ट्रक्चर की बात करें तो रूट्स, सबसे पहले रूट्स, ये गम्स है ना, गम्स जिसके अंदर वो फंसा हुआ है आपका दांत, नीचे जहां है वो रूट होती है, जो कि आपका जबड़ा जिसमें फंसा हुआ है। क्राउन, ये वाला पार्ट जो आपको गम्स से ऊपर दिख रहा है, दैट इज टॉप पार्ट। गम्स के बाहर जो दिख रहा है आपको पूरा दांत, ये ठीक है, इसे हम क्राउन बोलते हैं। नेक, रूट दैट मीन्स जहां ये गड़े हुए हैं हमारे गम्स के अंदर डीपली, और जो ये क्राउन पार्ट है, इस दोनों के बीच के पार्ट को नेक बोलते हैं। इंटरनल, अंदर के स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी बात कर रहे हैं अब हम। ये जो हमारे पास है, ये बाहर लेयर व्हाइट कलर की, इसके ऊपर जो होती है हमारे टीथ के, दैट इज इनेमल लेयर। ये कैल्शियम की बनी होती है और सबसे हार्डेस्ट है। इतनी हार्ड होने के बाद भी बैक्टीरिया इसको डैमेज कर देते हैं। नेक्स्ट है डेंटाइन, इसी के नीचे ऐसे ये व्हाइट कलर दिख रहा है आपको, इसके अंदर होती है एक डेंटाइन लेयर, ठीक है, जो कि बोनी स्ट्रक्चर होता है, दैट मीन्स बोन्स होती है। उसके बाद पल्प होता है जो कि गम्स के बीच में होता है, जो क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, जिसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट होती है। जो आपका दांत टूटता है, खून आते हैं, वो पल्प पार्ट में ब्लड वेसल्स होती हैं, उस पार्ट में से आता है। ठीक है ना, तो ये अंदर का पार्ट था। आप डायग्राम देखोगे अपनी बुक में, आपको क्लियर हो जाएगा और भी अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ तक हमने करा। अब बात करते हैं हम केयर की। हम अपने दांतों की केयर कैसे करें, टूथ बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखो, दांतों को हेल्दी रखना, स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। क्या होता है, प्लैक्यू बोलते हैं, एक स्टिकी सी लेयर जम जाती है, किसकी, बैक्टीरिया की, फूड की और स्लाइवा की, ठीक है, मिक्स होके, जिसकी वजह से आपके जो टीथ हैं वो कैसे येलोइश दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनको साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लैक्यू जो है वो क्या है, इस सब्सटेंस को ही बोलते हैं, जो ये चिपक जाता है, स्टिकी लेयर जो बन जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं केयर की। केयर हम ध्यान कैसे रखेंगे। देखो, एक होता है फ्लश, FLOSS, ठीक है, इसकी एक डंडे की तरह होता है, जिसको हम अपनी टिप्स के बीच में लगा के टिप्स को अच्छे से साफ कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, हम अच्छे से ब्रश करें, मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी। ठीक है, खाना खाने के बाद अपने माउथ को रिंस करें, दैट मीन्स पानी से कुल्ला करें अच्छे से। ठीक है, और क्या करेंगे बेटा, रेगुलर ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्वीट चीज़ें नहीं खाएंगे, क्योंकि जो स्वीट चीज़ें हैं, जो स्टार्ची फूड है, स्टार्ची फूड, जो चॉकलेट जो स्वीट होती है, वो क्या होती है, हमारे दांतों के बीच में फूड पार्टिकल्स के साथ फंस जाती है और फिर बैक्टीरिया ग्रो होने शुरू हो जाते हैं, एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है। जो एसिड बनता है वो एसिड धीरे धीरे हमारा जो इनेमल लेयर है, जो कि इतनी हार्ड है, सबसे हार्डेस्ट है, उसको भी वो क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। और हमारे दांत जो है, जो आप बेसिकली कहते हो कीड़ा लग गया, वो कीड़ा नहीं होता, बेसिकली उन फूड पार्टिकल्स की वजह से, उस स्टिकी फूड की वजह से एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है और बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं और वो हमारे दांतों को क्या करना शुरू कर देते हैं, खोखला करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स नहीं खानी है। प्लैक्यू येलो लेयर आ जाती है, आपके टिप्स जो है वो फाइट होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपके दांत बिल्कुल साफ रहें, एक तो टिथ क्राउन पार्ट आपका वाइट होना चाहिए, गम्स रेड होने चाहिए। ठीक है ना, तो आपके दांत जो है वो बहुत हेल्दी होंगे। ठीक है, तो इसलिए रेगुलर तरीके से, और रेगुलर चेकअप भी आपको डॉक्टर से कराना चाहिए हर 6 मंथ्स के बाद, ताकि आपके जो दांत हैं वो सही रहें, सही सलामत रहें। ठीक है, तो स्टिकी फूड नहीं खाना, रेगुलर ब्रश करना है, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। जब भी खाना खाते हो अच्छे से कुल्ला करना है, स्वीट फूड, जंक फूड नहीं खाना है, फूड पार्टिकल्स जो फंस जाएं उनको आपको
फ्लश से निकालना है, वो होता है फ्लश साफ करने के लिए। और क्या है बेटा, स्टिकी फूड्स, जो आप सिट्रस फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स खाते हो तो क्या करते हैं, सेल्फ क्लीनिंग एक्शन करते हैं, हमारे दांतों को अच्छे से साफ करते हैं। जो लोग रेगुलर गन्ना खाते हैं ना मॉर्निंग टाइम पे, वो ऑटोमेटिकली सेल्फ क्या है, वॉश, सेल्फ क्लीनिंग एक्शन होता है, दांत अपने आप जो है वाइट, बिल्कुल चमकदार, बहुत अच्छे रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे फूड्स भी हम खा सकते हैं। और ये लेयर बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, लेकिन बैक्टीरिया इसको भी डैमेज कर देते हैं, तो इसलिए इसके प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, हमारे ह्यूमन बॉडी में क्योंकि कैल्शियम की बनी होती है, जिसके दांत रहते हैं ना, वो दांत काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हैं। और उन टिप्स को इवोल्यूशन में भी यूज़ किया गया है। इवोल्यूशन मीन्स कोई भी हिस्टोरिकल चीज़ अगर आपको मिली है और उसके टिप्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्योंकि ये जल्दी से क्या करते हैं, हार्डेस्ट लेयर होती है, जल्दी से गलते नहीं है, तो उसको यूज़ करके इवोल्यूशन के बारे में भी जानकारी ली गई है। तो यहाँ तक ये हमारा सारा था टिथ के बारे में। टाइप्स ऑफ टिथ 4 टाइप्स के हैं, 16 ऊपर वाले जॉ पे, 16 नीचे वाले जॉ पे। साथ में हम कैसे इसकी साफ सफाई रखेंगे। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर हो गया है बेटा। ठीक है, ओके, थैंक यू।